सोचो, तुम्हें बिस्तर के नीचे से घसीट कर निकाला जाए, कुर्सी से बांध दिया जाए और तुम्हारे बाल जबरदस्ती काट दिए जाएं जब तुम चीख रहे हो और रो रहे हो। ये सजा नहीं बल्कि एजुकेशन। सोचो, तुम्हें यह सिखाया जाए कि एक छोटा सा स्नैक का पैकेट हाथ से छुओगे तो तुम इतने गंदे हो जाओगे कि उसे सिर्फ डोरी से पकड़ना पड़े ताकि तुम्हारे हाथ उसे कॉन्टैमिनेट ना कर दें। ये किसी डिस्टोपियन नॉवल के सीन नहीं है। ये दो जबरदस्त औरतों की असली यादें हैं, जिन लोगों ने हिम्मत करके लिखा कि बच्चा होकर कैसा लगता है जब दुनिया तुम्हें इंसान से कम समझे। आज हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में डुबकी लगाएंगे। दो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स जो तुम्हारी आइडेंटिटी, डिग्निटी और रेजिस्टेंस को लेकर सोच को हिला देंगे। पहला, एक्सट्रैक्ट द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ज़िटकाला सा की ऑटोबायोग्राफी से, कार्लाइल इंडियन स्कूल के तजुर्बे पर। पहले ही दिन सर्द हवा, बर्फ से ढकी जमीन और सेंसरी ओवरलोड, तेज घंटियां, खटखटाते जूतों की आवाज और इंग्लिश बोलती अनेक आवाजें जिसे वो समझ नहीं पाती। वो इस हालत को बेडलम कहती हैं। एग्जाम के लिए एक की पॉइंट। वो कहती हैं कि वो खुद को सिक्योरली टाइड महसूस करती हैं, बिना फिजिकल बंधन के, यानी एनवायरनमेंट ही कंट्रोल का जरिया बन जाता है। अनजान जुबान, तेज आवाजें और सख्त डिसिप्लिन मिलकर उन्हें बेचैन और काबू में महसूस करवाते हैं। पहला बड़ा वाकया ब्रेकफास्ट पर होता है। ध्यान दो, यही असिमिलेशन की प्रोसेस को दिखाता है। उसे लाइन में खड़ा किया जाता है। बाकी इंडियन लड़कियां ऑलरेडी वेस्टर्न कपड़ों में, स्टिफ जूते, टाइट ड्रेसेस। उसका ब्लैंकेट ले लिया जाता है। सॉफ्ट मोकासिन्स की जगह स्क्वीकी शूज मिलते हैं। बेल सिस्टम समझ नहीं आता। एक बेल पर चेयर्स खींचनी, दूसरी पर बैठना, फिर एक आदमी प्रेयर बोलता, तीसरी बेल पर खाना। वो जल्दी बैठ जाती है और एम्बैरेस्ड महसूस करती है जब पता चलता है कि सिर्फ वही बैठी है। एक पेल्फेस वुमन उसे घूरती रहती है, जिससे वो और भी बेआराम महसूस करती है। घबराहट और डर में वो खाना नहीं खा पाती, रो पड़ती है। ये दिखाता है कि कैसे बोर्डिंग स्कूल्स ने रिजिड रूटीन्स और रूल्स से इंडिजिनस रीति रिवाजों को तोड़कर यूरोपियन अमेरिकन प्रैक्टिसेस थोपे। अगर हमारे वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें उन दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। अब आता है सेंट्रल इवेंट, कल्चरल इरेजर की असलियत। उसकी दोस्त जुडेविन स्टाफ को सुन लेती है कि लड़कियों के बाल काटने का प्लान है। उनकी कल्चर में बाल बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पकड़े गए योद्धा या डरपोकों के बाल छोटे किए जाते और शोक मनाने वाले छोटे बाल रखते। जुडेविन कहती है, सबमिट करना पड़ेगा बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। पर ज़िटकाला सा मना कर देती है। वो रेजिस्ट करती है। एक खाली कमरे में बेड के नीचे छुप जाती है। नाम पुकारने पर भी जवाब नहीं देती। दोस्त ढूंढती रहती है पर वो चुप रहती है। आखिरकार वो मिल जाती है, घसीट कर निकाली जाती है, लात मारते हुए, खरोंच लगाते हुए कुर्सी से बांध दी जाती है और उसके बाल जबरदस्ती काट दिए जाते हैं। दो की कोट्स याद रखो, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, बाल कटने के तुरंत बाद, और आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। इस पूरे तजुर्बे की डीह्यूमनाइजेशन को दिखाता है। एग्जाम के लिए ये इंसिडेंट इंडिजिनस आइडेंटिटी को हिंसा से मिटाने का प्रतीक है। बाल उनके लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। उन्हें काटना सिर्फ रूल थोपना नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व पर हमला था। इमोशनल प्रोग्रेशन, पहले विरोध, फिर शारीरिक संघर्ष और आखिर में आत्मिक हार। पार्ट 2, बामा की स्टोरी, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। दूसरा एक्सट्रैक्ट। बामा की ऑटोबायोग्राफी करोक्कू से है, जिसका टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। बामा एक छोटी दलित लड़की है, 3rd क्लास की स्टूडेंट, लगभग 8-9 साल की, स्कूल से घर जा रही है। ध्यान रहे, वो अभी तक कॉन्शियसली अनटचेबिलिटी को समझी नहीं, पर उसे जी जरूर रही है। उसका घर सिर्फ 10 मिनट दूर है, पर वो 30-60 मिनट लेती है। क्यों?
स्ट्रीट लाइफ उसे रोकती थामती रहती है। परफॉर्मिंग मंकीज, स्नेक चार्मर्स, स्ट्रीट प्लेज, पपेट शोज, कॉफी वेंडर्स, सीजनल फ्रूट्स और स्नैक्स। वो बड़ी मासूमियत और डिटेल से सब बताती है। एग्जाम नोट: ये लंबे डिस्क्रिप्शंस उसकी बचपनी मासूमियत और नॉर्मल क्यूरियोसिटी को सेट करते हैं, जिससे अगले पल की रियलाइजेशन और ज्यादा पावरफुल लगती है। एक दिन वो अपनी दलित बस्ती के एक बुजुर्ग को बाजार से लौटते देखती है। उनके हाथ में वड़ई का एक छोटा पैकेट है, पर वो उसे सिर्फ डोरी से लटका कर पकड़े हुए हैं। उसे ये मजाकिया लगता है। उसे लगता है पैकेट गिर न जाए। बुजुर्ग एक लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, जो अपर कास्ट है। झुककर दोनों हाथों से अदब से पैकेट आगे करते हैं। लैंडलॉर्ड पैकेट लेता है और वड़ई खाता है। बामा की पहली रिएक्शन बचपनी हंसी है। वो भागकर भाई अन्नन को बताती है, मजाक बनाते हुए कि बुजुर्ग कितने अजीब लग रहे थे। पर अन्नन नहीं हंसता, और यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। अन्नन समझाता है कि अपर कास्ट लोग मानते हैं कि वो अशुद्ध हो जाएंगे अगर लोअर कास्ट लोग छू लें। चाहे वड़ई बनाना लीफ और पेपर में लिपटा हो, अगर दलित ने हाथ लगा लिया तो वो कंटामिनेटेड माना जाएगा। इसलिए बुजुर्ग को डोरी से पकड़ना पड़ा और इतनी सर्विलिटी दिखानी पड़ी। झुकना, दोनों हाथों से पेश करना। बामा एक क्लियर प्रोग्रेशन से गुजरती है। शुरू में उसे सब कुछ फनी और अम्यूजिंग लगता है, फिर जब उसके भाई सच्चाई समझाते हैं तो उसे अंदर से गहरा दुख और चोट महसूस होती है। आखिर में वही दुख गुस्से और सिस्टम के खिलाफ बगावत की इच्छा में बदल जाता है। ये दिखाता है कि बच्चे कैसे अपनी मासूमियत खो देते हैं जब उन्हें दुनिया की नाइंसाफी का एहसास होता है। इस पल पर बामा कास्ट सिस्टम को क्रिटिकली देखना शुरू करती है। वो पूछती है कि क्यों दलित को अपर कास्ट लोगों के लिए गिराने वाले काम करने पड़ते हैं। उसे समझ आता है कि उनकी कम्युनिटी को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो भी इंसान है। और पैसा या कास्ट किसी को दूसरों से भला नहीं बनाता, ना ही किसी को हक देता है कि वो किसी के साथ बुरा बर्ताव करे। ये उसकी सोशल इनजस्टिस के प्रति अवेकनिंग है। उसके भाई समझाते हैं कि एजुकेशन कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ सबसे बड़ा वेपन है। अगर दलित पढ़ाई में एक्सेल करें तो लोग उनकी एबिलिटी की वजह से रिस्पेक्ट देने पर मजबूर होंगे। बामा इस बात को दिल से लेती है और पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाती है, लगभग ऑब्सेसिव तरीके से। वो खूब मेहनत करती है और फर्स्ट रैंक लाती है। नतीजा ये होता है कि क्लासमेट्स उससे कास्ट नहीं बल्कि मेरिट पर दोस्ती करते हैं। ये दिखाता है कि एजुकेशन डिग्निटी और सोशल मोबिलिटी का रास्ता बन सकता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज पर यह कितना अनफेयर बोझ होता है कि उन्हें बेसिक रिस्पेक्ट के लिए खुद को बार बार प्रूव करना पड़ता है। तो इन दो कहानियों को टाइम एंड स्पेस के पार क्या जोड़ता है? दोनों में वो पल है जब बच्चे को समझ आता है कि दुनिया उन्हें अदर के रूप में देखती है। जिटकालासा के लिए वो पल है जब उसकी चोटी काटी जाती है, जब वो कहती है, "Then I lost my spirit," और खुद को महसूस करती है, "I was only one of many little animals." बामा के लिए वो पल तब आता है जब वो समझती है कि बुजुर्ग ने पैकेट डोरी से क्यों पकड़ा। हंसी गुस्से में बदल जाती है। पर दोनों कहानियां रेजिस्टेंस के बारे में भी हैं। जिटकालासा बेड के नीचे छुपती है। वो लात, घूंसे, खरोंच हर चीज से लड़ती है। बाद में वो राइटर और एक्टिविस्ट बनती है। अपने पेन नेम से उन्हीं स्कूल्स पर तीखी क्रिटिसाइज करती है जो उसकी पहचान मिटाना चाहते थे। बामा बेइज्जती को कबूल नहीं करती। वो जुनून से पढ़ती है, फर्स्ट आती है, किताबें लिखती है जिनमें करुक्कू भी है, जिसका मतलब पामाइरा के पत्ते दोनों तरफ से धारदार, जैसे डबल एज्ड स्वॉर्ड्स। टाइटल तक एक बगावत है। ये औरतें सिखाती हैं कि डिग्निटी दी नहीं जाती, उसे क्लेम किया जाता है। एजुकेशन पावरफुल है, इसलिए नहीं कि ये तुम्हें ओप्रेसर्स को पसंद आने लायक बनाता है, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हें लड़ने के हथियार देता है, फाइट बैक के लिए। मेमोरी मैटर करती है, राइटिंग मैटर करती है, अपनी कहानी कहना मैटर करता है,